अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम असेंबली टू मशीन लैंग्वेज कन्वर्जन ही देखेंगे, मगर विद अ डिफरेंट एग्जांपल। ये रजिस्टर एड्रेसिंग की ही टाइप है, मगर इसके अंदर जो है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन में आप देख रहे होंगे कि DS रजिस्टर इन्वॉल्व हो जाता है। DS रजिस्टर कौन सा है? सेगमेंट रजिस्टर है। ठीक है, तो एक हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर है और एक हमारे पास जनरल पर्पज़ रजिस्टर है। ठीक है, सेगमेंट रजिस्टर यहाँ पे एज अ सोर्स है और जनरल पर्पज़ रजिस्टर यहाँ पे एज अ डेस्टिनेशन है। तो इसके लिए जो है वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है। इसके लिए ऑप कोड भी अलग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूव का ऑप कोड फॉर सेगमेंट रजिस्टर अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब अगर तो जो है वो मूव हो रहा है, मूव ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है सेगमेंट रजिस्टर से, हम किसी रजिस्टर या मेमोरी के अंदर डेटा को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो ऑप कोड डिफरेंट होता है। उसके लिए होता है 10001100। ठीक है, इसकी 4 बिट्स को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो 8C बनता है। इसी तरह से अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, रजिस्टर या मेमोरी में से किसी सेगमेंट रजिस्टर में डेटा जा रहा है, तो उसके लिए ऑप कोड अलग होता है 10001110। ठीक है, इसको भी अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 4 बिट्स को, तो वो 8E बनेगी, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। अब देखना ये है कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर कौन से वाली जो है वो डायरेक्शन यूज़ हो रही है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन के अंदर क्योंकि डेटा सेगमेंट रजिस्टर से एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कर रहे हैं डेटा, तो ये कौन सा है? सेगमेंट रजिस्टर। और ये क्या है? जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, तो डेटा कहाँ जा रहा है? सेगमेंट रजिस्टर से रजिस्टर या मेमोरी में। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जब सेगमेंट से जो है वो सेगमेंट रजिस्टर से डेटा रजिस्टर या मेमोरी में जा रहा होता है, तो हम ये वाला ऑप कोड यूज़ करते हैं 8C वाला। ठीक है, तो हमारा ऑप कोड क्या होगा? 8C वाला। और यही हमारी फ़र्स्ट बाइट होती है। सही है, फ़र्स्ट बाइट हमारी यहाँ ऐसे ही आ जाती है। इस टाइप के अंदर हमें D की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, डायरेक्शन बिट हमें नहीं निकालनी होती, क्योंकि हमने देखा कि डायरेक्शन ऑलरेडी ऑप कोड में ही स्पेसिफाई होती है। जो पिछले क्वेश्चन थे उसके अंदर हमारा जो ऑप कोड था वो एक ही था। ठीक है, वो दोनों डायरेक्शन में था। ठीक है, ये यूनी डायरेक्शनल है। सही है, इसमें ऑलरेडी जो है वो ऑप कोड में ही डायरेक्शन होती है। पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमारी डायरेक्शन कुछ इस तरह से थी। ठीक है, तो उसमें फिर हम डायरेक्शन बिट का यूज़ करते थे डायरेक्शन देखने के लिए, लेकिन यहाँ डायरेक्शन बिट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप कोड के अंदर ऑलरेडी डायरेक्शन मौजूद है। तो फर्स्ट बाइट तो इसी तरह से बच जाती है हमारी। सेकेंड बाइट के लिए सेम फॉर्मेट पहले वाला जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स में किया है। मोड हमारे पास 11 होगा, क्योंकि दोनों के दोनों रजिस्टर्स हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये टेबल मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, शायद यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ईजी सा है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो चारों सेगमेंट रजिस्टर्स हैं: एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग जो है वो 3 बिट के कोड्स हैं, जो 3 बिट के कॉम्बिनेशंस होते हैं, सिंपल 000001 वगैरह। ठीक है, तो इस टेबल को भी जो है वो यूज़ जब हम करेंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। अच्छा, अब इस टाइप के अंदर एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि REG अगर हम देखें रजिस्टर, तो रजिस्टर तो जो है वो AX होना चाहिए, है ना। लेकिन इंटेल ने जो है वो इस चीज़ को फिक्स किया है कि हमेशा जो जब हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर और जनरल पर्पस रजिस्टर इन्वॉल्व होंगे, तो जो REG फील्ड है वो हमेशा सेगमेंट रजिस्टर होगा, ऑलवेज। ठीक है, और R/M जो है वो जनरल रजिस्टर होगा या मेमोरी होगी। तो अब जैसे पहले निकाला करते थे उसी तरह से सिंपल निकाल लेंगे। जो REG फील्ड है, क्योंकि हमें पता है REG हमेशा सेगमेंट रजिस्टर होगा, तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर REG है। अब डेटा सेगमेंट के टेबल में से देख लेंगे इसका कोड क्या आ रहा है। इसका कोड आ रहा है 011 लिख दिया। R/M फील्ड के लिए जो है वो पीछे जो काफ़ी बड़ा सा टेबल था सारे रजिस्टर्स के लिए, 8 बिट रजिस्टर्स भी थे, 16 बिट रजिस्टर्स भी थे, तो उस टेबल में से AX रजिस्टर को देख लेंगे, तो उसका कोड 000 है। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, और मॉड को भी, जो हमारे पास फॉर्मेट होता है, मॉड होता है, REG होता है और R/M होता है। ठीक है, इनको कंबाइन करके लिख देंगे, ये हो जाएगी सेकंड बाइट। 11 मॉड आ गया, 011 DS रजिस्टर आ गया और 000 AX रजिस्टर आ गया। अब क्योंकि दोनों बाइट्स जो है वो आ चुकी हैं, तो हम मशीन कोड लिख लेंगे। मशीन कोड के अंदर फर्स्ट बाइट जो थी हमारी
ये वाली इसको जो है लिख दिया, और जो सेकंड बाइट है उसको भी कंबाइन करके साथ लिख दिया। ठीक है, इस बाइट को अलग अलग करके नहीं कन्वर्ट करने की ज़रूरत 4 करके, क्योंकि पहले ही देख लिया है ये किसके इक्विवेलेंट है, 8C के। तो इस पूरी 8 बिट्स की जगह 8C लिख देंगे और इसको देख लेंगे, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट D8 बनेगा। तो 8C D8 विल बी द मशीन कोड फॉर दिस इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज। तो ये थी एक और एग्जांपल। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।